बिहार के जाने माने और बिहार सरकार में सभी पदों को सुशोभित किए। उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री, बिहार के राजनीति में एक लंबे समय तक और भाजपा विधायक दल का नेता भी रहे। जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किए थे। उन्नीस सौ 98-95 में, और उसके बाद सुशील मोदी जी बिहार भाजपा विधायक दल के नेता रहे। ये 2 वर्षों से 17 में जो नीतीश कुमार जी ये भाजपा का जो गठजोड़ टूट गया, उसके बाद वे मंत्री नहीं बने, नहीं तो ये विधायक दल के नेता, उप मुख्यमंत्री सभी पदों पर रहे, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बने। आज उनका चले जाना बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। आज उनका चले जाना बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। और नीतीश कुमार जी को प्रोटेस्ट करते रहे हर दिन। नीतीश कुमार जी को राजनीति को आगे बढ़ाया। वे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उससे उनको घाटा हुआ। सुशील मोदी जी को इनसे घाटा हुआ और नीतीश कुमार जी को लाभ हुआ। नीतीश कुमार जी को लाभ हुआ और सुशील मोदी जी को घाटा हुआ। आप जब अपना ज़मीन बेच देते हैं किसी को, आपके पास में 2 बीघा हो कि 2 एकड़ हो कि 200 एकड़ हो, एक तो 200 एकड़ है नहीं, जितना भी ज़मीन है उसको अगर बेच देते हैं किसी के नाम से, किसी को दे देते हैं, तो आपका ज़मींदारी में से घट जाता है। राजनीति में भी यही बात है, सब जगह यही नियम है। अगर आपने किसी को राजनीतिक प्रोटेस्ट किया, किसी को राजनीति आगे बढ़ाने के लिए आपने मदद किया, तो आपका राजनीतिक कद छोटा हो जाता है। हमारा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। हमारा काम है पॉलिटिकल एनालिसिस करना। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कहाँ पर डिफीट कर रहे हैं, आप कहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, आपको कहाँ पर अपनी राजनीति को एक्सटेंड करना चाहिए था। तो जो भी परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन सुशील मोदी जी ने नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बचा के रखा। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार जी भाजपा से अलग हुए। वे नेतृत्व पर प्रधानमंत्री का मटेरियल हम बनेंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम बनेंगे, तो राजद में गए। और उस वक्त ये भाजपा से अलग रहे। भाजपा 14 के चुनाव में 40 में से 31 सीटें जीता, वो गठबंधन को दे दिया। 22 सीटें जीते भाजपा। बिहार में भाजपा को 40 सीट आसानी से आ जाएगा, क्योंकि गठबंधन में दे दिए। गठबंधन ऐसा हुआ जो भाजपा को यहाँ तक की परिस्थितियाँ आ गई थी, जो जीता हुआ सीट को भी जदयू को देना पड़ा। इस पर केंद्र सरकार ने और भाई योगी जी ने, मोदी जी तो कुछ बोले भी नहीं, लेकिन होता है। इसमें सुशील मोदी जी और आगे रहे।
और पीछे पीछे 2-3 नेता और भाजपा के रहे, रविशंकर प्रसाद जी, वो लोग, जो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बड़ा हो जाए और भाजपा का छोटा हो जाए। नहीं तो कौन सी परिस्थितियाँ थी बिहार भाजपा को, जो 14 में 22 सीटें भाजपा जीती, उनके गठबंधन को 31 सीटें मिला। जीता हुआ सीट आज तक के इतिहास में किसी को नहीं दे सकते हैं आप, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन सुशील मोदी जी एकजुट होने से केंद्रीय नेतृत्व भाजपा को उनको सीट देना पड़ा। और इतना ही नहीं, उदय सिंह, पप्पू, पुतुल सिंह का राजनीतिक कैरियर चौपट करने में नीतीश कुमार जी का ये साथ दिए। पुतुल सिंह का राजनीतिक कैरियर चौपट करने में उदय सिंह, पप्पू पूर्णिया 4 में भी विधायक लोकसभा के सदस्य रहे, 9 में भी वे पूर्णिया से सदस्य रहे, संसद रहे। लेकिन जदयू का इसके लिए ये सुशील मोदी जी उदय सिंह, पप्पू को पार्टी से निकालने में अहम भूमिका अदा की। नीतीश कुमार जी को स्पेस दिए, बेचारे का अपना राजनीतिक का छोटा हो गया। पुतुल सिंह राजनीतिक क्षेत्र में तो जाकर यहाँ तक का दिबाका में जाकर के सब तो सीट हम राजपूते को दे देंगे, और वहाँ पर जदयू का सांसद है, पूर्णिया में जदयू का सांसद है। नीतीश कुमार जी को प्रोटेक्शन दिए ये सुशील मोदी, उनको अपना राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। आज अंतिम दिनों में वे केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बने, बिहार मुख्यमंत्री नहीं बने। इसलिए आप एनालिसिस करने का मतलब ये है, जो आप किसी को भी राजनीतिक अगर स्पेस देते हैं, राजनीतिक प्रोटेक्शन देते हैं, तो आपका राजनीति घटेगा। जैसे आपके पास में पैसा है, आपने हमको कर्जा दे दिया या उधार दे दिया, आपका पैसा घटा। आपका ज़मीन, पास में ज़मीन है, आपने किसी को बेच दिया, आपका ज़मीन तो घटा। यही बात राजनीति में भी होता है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक वे स्पेस दिए, जो उनका राजनीतिक नहीं तो। लेकिन विधानसभा चुनाव हुआ, 44 सीटें जदयू का है, 44 सीटें जदयू का है। उसमें भी अनेक मामलों पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर है। तो किसी भी आधार पर इनको 17 सीटें नहीं दी जा सकती थी। चिराग पासवान को 4-5 सीटें मिला है, उनको इतना नहीं सीट मिलना चाहिए था। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी को और गठबंधन को 1-1 सीट मिला है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान को 1-1 सीट, 2-2 सीट मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 5 सीटें अपने गठबंधन को भाजपा ने दिया, उसी प्रकार से बिहार में देना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए, भाजपा को चाहिए, जो अधिक से अधिक सीटें और सभी राजनीतिक दलों को जो अपने साथ में लाए, जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है उनको साथ में लाए, लेकिन सीटें नहीं दे। अगर सीटें देते हैं, आज कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, उन्हें अपने मुताबिक कोई भी सीट पर फाइनल नहीं कर पाती। यह सीट भाजपा, ये कांग्रेस पार्टी का होगा। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई भी, तेजस्वी यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जो मन होता है, जो सीट देने का होता है, वो सीट देते हैं। उनका कांग्रेस पार्टी का राजनीति इसीलिए डूबता जा रहा है। वही बात भाजपा को भी हो रहा है। भाजपा को अलर्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी जी ने अपने गठबंधन को 5 सीटें दिया, उसी प्रकार से बिहार में भी 5 सीटें भाजपा को देना। या 80 में वह 5 सीट दिया, बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, उसमें भी आपने 17 सीट भाजपा को है, और कितना सीट चला गया आपका। यह चाप भाजपा का
नैया तो डुबोने में लगे हुए थे सभी लोग, उसमें भाजपा का नैया डुबोने में लगे हुए। तो मोदी जी, योगी जी ने इसके पहले भी पश्चिम बंगाल से जो उनको 4 सांसद हुआ करता था, 2 सांसद हुआ करता था, वहाँ से 18 सांसद जीत के ले आए थे। ये तो मोदी जी और योगी जी ने बचाया, लेकिन बिहार में भाजपा का नैया डुबोने में लगे हुए थे। और ये नीतीश कुमार जी सुशील मोदी जी के साथ मिल करके, लेकिन इसीलिए ये बात नहीं है हमको, ये अच्छे व्यक्ति थे, वह बात था, लेकिन उनका उपयोग किया इन्होंने। सुशील मोदी जी एक मृदुभाषी व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनका उपयोग किया। आप भले आदमी हैं तो आपका कोई बहुत आदमी इस समाज में, बहुत आदमी आपका उपयोग कर लेगा। आप सीधे साधे हैं, आपका उपयोग कर लेगा। राजनीतिक दौड़ पेंच यही होता है। इसलिए आपको परिपक्वता होनी चाहिए। आपका राजनीतिक उपयोग लोग नहीं करें, आप किसी को राजनीतिक स्पेस नहीं दे, क्योंकि अगर किसी को आप राजनीतिक स्पेस देते हैं, उनका राजनीतिक कैरियर चौपट बड़ा हो जाएगा, आपका राजनीतिक कैरियर छोटा हो जाएगा। यह इससे समझना होगा। और चुपचाप सुशील मोदी जी चले गए, इससे आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति में आप किसी को भी आप स्पेस देते हैं तो आपका कद छोटा होता है, यह समझना पड़ेगा। आप वैसे लाभ ले लिया, और जदयू को काहे ने सीट मिला विधानसभा में, 4-5 में वो काहे ने सीट मिला विधानसभा में, एक भी नहीं है। फिर भी 4 को 5 को लोकसभा का सीट दे दिया। 44 विधायक हैं, उसमें 5 को 7 को MP का सीट बनता है। तो लेकिन इनका सीट जुझारू नेता भाजपा में बिहार में नहीं है, जुझारू नेता भाजपा में नहीं है। हाँ, अपने में ये रविशंकर प्रसाद जी और 2-3 आदमी हैं। श्री मोदी जी तो बेचारे बीमार भी रहे, और उन तो प्रोटेस्ट नीतीश कुमार जी के पक्ष में ही रहे। यह आपको समझना पड़ेगा। किसी को भी राजनीतिक स्पेस दे दीजिएगा तो उनका राजनीतिक कद लंबा हो जाएगा, आपका राजनीतिक कद छोटा हो जाएगा। यह समझना पड़ेगा। और यह आपको राजनीतिक भविष्य करने के लिए, राजनीति करने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपका लोग सीधे साधे व्यक्ति का लाभ उठा लेते हैं। मेरा जो अनुभव है उस जुझारूपन होना चाहिए, जिस प्रकार से योगी जी भाजपा को 80 में से 5 सीटें दी। या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जितना भी सीटें जीतेगा, 75 सीटें तो बचता है गठबंधन को देने के बाद, 75 में जितना जीतेगा वह तो सॉलिड है। अगर आपने आधा से अधिक सीटें आपने दूसरे पार्टी को दे दिया, आज दोस्ती नहीं होता किसी को। आज राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी नहीं होता है, मौका परस्ती होता है, मौका परस्ती होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखे थे ना, एक सीट के लिए मध्यावधि चुनाव हुआ था। VP सिंह के साथ भाजपा लगे थी, और गठबंधन लोग थे, उनका समर्थन वापस ले लिया गया था। तो राजनीति में दोस्ती नहीं होती है, राजनीति में मौका परस्ती। कब आपको अपने गठबंधन, वाह प्रचंड बहुमत की सरकार है, मोदी जी को तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, हम इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सहयोगी दलों को हर हाल में उत्तर प्रदेश की तरह सीट देना चाहिए। और यह आपको समझना पड़ेगा, उससे विचार करना पड़ेगा, तब ये भाजपा का भविष्य में भी 40 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। तो इसके लिए आपको इसी प्रकार से योगी जी पैटर्न पर रहना चाहिए भाजपा को, और भाजपा के केंद्र नेतृत्व से अपील करना है। इस प्रकार से सुशील मोदी जी का उपयोग किया नीतीश कुमार जी ने, वह उनका तो उपयोग कर लिए, इनका कद लंबा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन उनका तो नुकसान हुआ। यह आपको समझना पड़ेगा।